हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास सरदार सर ने लिया था और वहाँ पे रीज़न दिया था इतने दिन क्लास ना आने का। जो भी आपकी एफ की सीरीज या फिर कॉस्ट की सीरीज या फिर डी की सीरीज जो नहीं आई थी, 18 डेज 17 to 18 डेज का ब्रेक था हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। बट प्रॉपर एक फिर से लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी बच्चों को डाउट था कि किस तरीके से सर कवर करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। और उससे पहले आपको जानना है थोड़ा सा जानना ये है कि आपके पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए और कितना यूनिट आप कवर करोगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कवर करोगे, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप समझना वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से 20 मार्क्स वो आप साइड करो। क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2, 3rd, 4 एंड 5th क्लियर, ये आपके लॉन्ग आंसर होते हैं। और यहाँ पे क्लियर आएगा एनी 2 आउट ऑफ 3, सब में यही रहेगा एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन आप कवर करो और एक क्वेश्चन मीन्स टोटल मिला के 15 15 15 मतलब 60 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर रहता है। आप बोल सकते हो 60 मार्क्स का लॉन्ग आंसर रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको आएगा, ये आएगा आपको शॉर्ट नोट्स, या आएगा आपको शॉर्ट नोट्स 20 मार्क्स का रहेगा और ये इस तरीके से आपका 80 मार्क्स होगा। पहले तो बात करते कि जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स में कुछ भी प्रिपरेशन ही नहीं किया तो सर कितने क्वेश्चंस करना हमारे लिए ज़रूरी है कि एक केटी से बचा, मतलब केटी नहीं लगनी चाहिए। या फिर बहुत सारे बच्चे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके बैठे हैं तो सर एवरेज मार्क्स कैसे लाएं, या फिर बहुत सारे टॉपर्स बच्चे जिन्होंने काफ़ी तैयारी की है बट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस उनको फॉलो करने हैं, सबके बारे में गाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं दिया है मैंने। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे 3, और मैंने प्लस ऐड कर दिया उसी में 2। तो देखो इधर कितने हैं, आप बोल सकते हो यहाँ पे भाई 3 क्वेश्चन आएगा, मैंने 2 ऐड कर दिया, टोटल हो गया 5। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि आप देखो कि हर एक यूनिट में 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 5। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स करना पॉसिबल नहीं, और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पिक किए गए हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए। तो जिसमें सबसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिसी चेंजेस इन दी इन 2 बार हो गया इधर पे एनईपी 1991। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, मतलब ये प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ये क्वेश्चन हर साल पूछा है, मीन्स ये आपको पूछा गया है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान रखना 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहले ध्यान रखना, पहले इसकी तैयारी करना है, फिर सेकेंड आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ या फिर एजुकेशन को लेके पूछा जाता है, कोई भी एक पूछा जाता है बेसिकली, दोनों साथ में है तो पॉइंट्स आपको नंबर के हिसाब से लिखने पड़ेंगे, ऐसे ध्यान रखना। उसके 3rd क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना चैप्टर बेस पे, मैंने चैप्टर्स भी हाईलाइट किया, चैप्टर 1 2 फिर 2 का ही क्वेश्चन पहले कवर करो आप। कौन सा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कवर करना है। उसके बाद 4th पे आपको ये आना है, 4th पे आपको ये, और इसमें से ध्यान रखना टाइम के हिसाब से ये 4 क्वेश्चंस तो पहले कवर करो, तो वैसे चांस काफी रहेगा कि 100% आपका ये 2 क्वेश्चन बोले तो 15 मार्क्स कवर हो जाए। कौन से, पहले ये 4 टाइम बचा, या फिर जिन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन किया वही ये करना, चैप्टर 4 का क्वेश्चन अदरवाइज नहीं करना, सजेशन है मेरा। तो 15 मार्क्स आपका ये क्लियर हो जाएगा, आई थिंक क्लियर है, और बच्चे नोट डाउन भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको दिख रहा होगा। फिर से सुन लो, 1 2 का 2 क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन दिया, 3rd से 1 क्वेश्चन दिया, ये इतना ही कवर करना है। उसके बाद आपको 4 पे जाना है, बट अभी नहीं। ध्यान रखना जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं किया या फिर एवरेज वाले, ध्यान रखना ये 4 अभी नहीं कवर करना है, पहले आपको ये 4 क्वेश्चन कवर करने हैं। 4 क्वेश्चन के बाद आ जाओ अगले टॉपिक पे, जरा इसमें भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जरा देखो आप लोग, इसमें भी पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जरा देख लो। तो कौन कौन से क्वेश्चन पे,
चैप्टर 5 सबसे पहला करना है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जा जाओ चैप्टर 5 का दूसरा क्वेश्चन, इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। दो में से एक का आने का चांस रहता है, ध्यान से रखना, दो में से एक का आने का चांस आपका ज्यादा रहेगा। उसके बाद कौन सा कवर करना है ध्यान रखना, उसके बाद आप कवर कर सकते हो चैप्टर 5 दो हो गया, चैप्टर 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है अलग अलग चैप्टर से, ध्यान रखना 3 लिखा है, चैप्टर 7, 8 एंड 6। तो इसमें से कोई भी दो बोले तो चैप्टर 7 का क्वेश्चन या फिर 8 या फिर 7, 6 का क्वेश्चन या फिर 6, 8 का क्वेश्चन, कोई 2। मैं यहां लिख देता हूं एनी 2। पहले जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया उनके लिए चलो और शॉर्ट्स में कर रहा हूं, टोटल भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 कर रहा हूं। जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन किया होगा तो उनके लिए मैं मेंशन कर रहा हूं भाई 5 क्वेश्चन कवर करूं। आई होप समझा मैंने क्या बोला। ये 2 क्वेश्चन तो हर एक को कवर करना है 2। उसके बाद यहां से आप 2 कर सकते हो, कोई भी 2, चैप्टर 7, 8 पिक कर सकते हो, 7, 6 कर सकते हो, 6, 8 कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल फील हो रहा वैसा आप कवर कर लेना। टाइम बचे तो कंप्लीट 5 करो। नेक्स्ट जरा बात करेंगे यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलो कौन से क्वेश्चंस पे जरा फोकस करना है, चैप्टर पहला, ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार कंटिन्यू पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो वहां पे पूछा गया, एक्सप्लेन द मेजर्स टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर इन द रिसेंट ट्रेंड। ये ध्यान रखना, इसमें ये क्वेश्चन चैप्टर 11 दोनों क्वेश्चंस कवर करने हैं, रोल भी इनका कवर करना है एंड मेजर्स टू प्रमोट भी कवर करना है। 2 में से एक क्वेश्चन आने के मींस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके रहते हैं। उसके बाद 13 पे आ जाओ, 13 पे मैंने 2 क्वेश्चन दिया, 13 के भी यहाँ पे मेरा सजेशन है 5 क्वेश्चन कर लो आप। 5 में से आपका ये भी गारंटी की मैं बात करता हूँ कि 100% कवर होने के बहुत चांसेस है, मीन्स मोस्टली यही क्वेश्चंस में से आपके कोई भी 2, 3 तो नहीं बोलूंगा बट कोई भी 2 कवर करना है हमें 2, तो मेरा फोकस 2 पे होना चाहिए। 5 में से 2 क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। हेल्थ एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं, दोनों अलग अलग भी पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? चैप्टर मेंशन करो ताकि आपको इजिली क्वेश्चंस मिल जाए, क्वेश्चंस ढूंढने में कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने टॉपिक ज़्यादा लिखा है और ये सबसे आसान यूनिट है जिसके बारे में आपने पहले से पढ़ा है, पहले से ये सब टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर भी ज़्यादा किए ताकि आपको शॉर्ट नोट्स भी इसी में से पूछा जाता है तो भी कवर हो जाए। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सब में सर 5 क्वेश्चन, तो इसमें 6 क्यों कर दिया? शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें। इसमें आप क्या कवर करना पहले वो बात कर देते हैं। पहले चैप्टर 16 के 2 क्वेश्चन, फिर 17 के 2 क्वेश्चन। 16 में क्या, वेरियस मनी मार्केट, पहले से ही आपने पढ़ा होगा जरूर, मनी मार्केट की कहानी 16 में पढ़ लेना वो। एंड उसके बाद एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट। मनी मार्केट का ही कॉन्सेप्ट है, दोनों चैप्टर नंबर 16 के, दोनों में पढ़ना है। 2 में से एक क्वेश्चन का चांस आपका बनता है और यहाँ से 2 में से एक का चांस आपका बनता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, इसलिए मैंने बोला ये टॉपिक आपके लिए आसान बनेगा। मनी मार्केट आपने पहले से पढ़ा है, कैपिटल मार्केट की भी कहानी आपको पता होगी, जरूर पढ़ लेना आप लोग। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट है ये भी, उसके ग्रोथ को लेके एक क्वेश्चन आने यहाँ पे भी बनने के आपके चांस रहेंगे। पहले ये 2 कवर करना, मतलब ये 4 क्वेश्चन कवर करना, उसके बाद ही आप इस टॉपिक पे आना। क्लियर? यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के बिन्स बनने के चांसेस आपके रहते हैं। एनी 2 आउट ऑफ 3 इन केस अगर एग्जामिनर कोई चैप्टर्स को चेंज करेगा तो भी हमारे 2 क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स की जरा बात करते हैं। शॉर्ट नोट्स की जब बात करेंगे ध्यान रखना, एनी कितना आपके एग्जाम में आता है, एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 क्वेश्चन आएगा, 4 कवर करने, 20 मार्क्स के लिए मैंने 6 क्वेश्चन ही रखे। और ध्यान रखना लॉन्ग की जब प्रिपरेशन करोगे, लॉन्ग आंसर में से भी शॉर्ट नोट्स आपके आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। लॉन्ग से भी शॉर्ट्स बन सकते हैं, शॉर्ट से भी लॉन्ग बन सकते हैं, तो उसमें ध्यान रखना पढ़ते टाइम। नहीं तो अदरवाइज बच्चे माइंड में रखें सर 6 क्वेश्चन नहीं दिए थे, उसमें से पता चला लॉन्ग में से आ गए तो प्रॉब्लम। तो लिखने आपको पता होना चाहिए लॉन्ग का क्वेश्चन भी शॉर्ट से बन सकता है, तो पॉइंट्स आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ध्यान रखना, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि इकोनॉमिक्स में सर कितने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, बेसिकली आपको 7 to 8 पॉइंट्स, 8 मैक्सिमम हो गया, मीन्स मैक्सिमम इतना लिखना पड़ेगा। तो आपका मीनिंग तो कॉमन ही रहता है, मीनिंग आपको लिखना ही पड़ता है। डिफाइन अगर याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज मीनिंग तो चाहिए हमें।
एग्रीकल्चर फाइनेंस चैप्टर नंबर 7, इस चैप्टर इसलिए रखा है ताकि नोट्स थोड़ा ढूंढने में आसान आपको हो जाए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चैप्टर नंबर 10 से पढ़ना है। मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है। मेजर्स टू डेवलपमेंट द इंश्योरेंस सेक्टर चैप्टर नंबर 15 है। स्ट्रक्चर ऑफ ए इंडियन कैपिटल मार्केट चैप्टर नंबर 17। 6 क्वेश्चंस रखे हैं, वो आपको कवर कर लेने हैं। आई होप इकोनॉमिक्स में जो डाउट कन्फ्यूजन बच्चों को था कितने चैप्टर्स किस तरीके से कवर करने हैं फिर से बता दिया जाए कि भाई कोई भी एनी 3 यूनिट, और 3 में से जो मेरा सजेशन था क्वेश्चन नंबर 5 बोले तो यूनिट नंबर 4 हर एक कवर करना, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को पहले से काफ़ी आइडिया है और किस तरीके से कवर करना है ऑलरेडी गाइड किया, कितने क्वेश्चंस कवर करने हैं, किस वे से जाना है कि भाई एक एवरेज जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी पब्लिकेशन आप प्रीफर कर सकते हो नोट्स के लिए, मतलब किसी भी पब्लिकेशन से आप तैयारी कर सकते हो, जो भी पब्लिकेशन आपके पास अवेलेबल होगा। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो भी अभी तक डाउट कन्फ्यूजन था इकोनॉमिक्स को लेके, फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन कोई क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ काफ़ी बच्चों को मैंने ऑलरेडी शेयर किया, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में भी अपलोड कर चुका था मैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पर आपको इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट की पीडीएफ, या फिर जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके बचे हैं एफए को छोड़ के, क्योंकि आज ही मैं आ रहा हूँ तो एफए को छोड़ के सीए डीटी जितने भी मीन्स रिमेनिंग सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए। अदरवाइज और भी जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं शेयर कर दूंगा बच्चों को, इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो जितने भी नोट्स आपके हैं शेयर हो जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके अदर रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट है उसके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।